ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था एक कॉल के थ्रू। पहले बताया तो मैं अभिलाष हूँ, यहाँ पे 5 से 9 का शो करता हूँ शाम का, जिसे कहते हैं मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। और यूजुअली जितनी भी स्ट्रगल स्टोरीज, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चल ही रहा है। कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई ऑफिस से परेशान है, कोई ट्रैफिक से परेशान है, किसी को घर नहीं मिल रहा है, किसी कोई बच्चों से परेशान है। तो मैं पूरी मुंबई से ये कह रहा था कि अपनी स्ट्रगल स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, वही जेनरिक हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स जो होते हैं। तब तक हमारे पास 1-1.25 के करीब कॉल्स आ चुके थे, और एक कॉल ने हमें हिला दिया है। एक बच्चे का कॉल आया, 7 साल का बच्चा जो यहाँ पे बैठा हुआ है आपके सामने शक्ति। इसने कॉल करके कहा कि मेरी लाइफ में एक स्ट्रगल चल रहा है, मैं 5 महीने से स्कूल नहीं गया हूँ, और मेरे पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं, और ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पूरी बिग एफएम की टीम का दिमाग घूम गया था। आगे तक हम लोग ट्रेस करते रहे नंबर, क्योंकि नंबर स्विच ऑफ हो गया था उसके बाद। आफ्टर 20 आवर्स वी गॉट इन टच विद दिस किड, और इसने बताया कि 7 साल का बच्चा है जो ब्लड कैंसर से स्ट्रगल कर रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन माय लाइफ। माय सिस्टर इज स्ट्रगलिंग विद ब्रेस्ट कैंसर, सो आई नो ये स्ट्रगल कितना टफ होता है, कीमोथेरेपीज, बाकी सेशंस। और उस टाइम पर हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो हम लोग खड़े होके रेडियो पर वही जो रैंडम चीजें हम लोग हमदर्दी और सिंपैथी और एम्पैथी दिखा रहे होते हैं वो करें, या फिर एक्चुअली कुछ चेंज लाएं। वी डिसाइडेड कि हम लोग इस बार सिर्फ बातें नहीं करेंगे रेडियो पर, हम लोग कुछ करेंगे। वी गॉट इन टच विद ICS, इंडियन कैंसर सोसाइटी, और उनके लिए हमने डिसाइड किया कि जितने भी कैंसर से स्ट्रगल करते हैं बच्चे, और हर एक बच्चे की स्टोरी बड़ी अलग है, शक्ति की स्टोरी बड़ी अलग है। 5-6 महीनों से पूरी फैमिली मुंबई में इसका इलाज करवा रही है। कमाई का कोई साधन नहीं, क्योंकि जो अकेले कमाने वाले फादर थे वो साथ में यहाँ पर है। एक छोटा भाई है शक्ति का जो गाँव में, उसे पिछले 5 महीनों से पूरी फैमिली ने नहीं देखा है। कभी कभार उसकी पिक्चर बस व्हाट्सएप पर आ जाती है, जिसको देख लिया जाता है। ऐसी हजारों स्टोरीज हैं जो शायद किसी रेडियो स्टेशन पर अब तक नहीं आई हैं, किसी अखबार में नहीं छपी हैं, किसी टीवी चैनल ने, किसी जर्नलिस्ट ने उसको कवर नहीं किया। बट हमने कोशिश की, हम लोग 10 लाख रुपए रेज करेंगे इन बच्चों की, इन फैमिलीज के स्ट्रगल में हेल्प करने के लिए, और 10 लाख रुपए हम लोग कर चुके विद इन अ स्पैन ऑफ 5 days। सो थैंक यू मुंबई, थैंक यू बिग एफएम। और ये सिर्फ तभी हो पाया क्योंकि ये शायद सिर्फ रेडियो के थ्रू ही हो सकता था, और कोई मीडियम शायद ये कर नहीं सकता था। और बिग एफएम जैसा स्टेशन जिसने सच में, अब हम लोग बोलते हैं अपने आप को प्रोग्रामिंग वाले, तो प्रोग्रामिंग वालों की धुन बदल दी है। ये सब होने के बाद मैंने सोचा एक ऐसे इंसान को यहाँ बुलाते हैं जिसने इस देश में उन चीजों के बारे, कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में अभी भी हमारे कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई फैमिली में कोई अक्वेंटेंस स्ट्रगल कर रहा है। वी ऑल नो वन पर्सन और द अदर जो स्ट्रगल कर रहा है कैंसर के साथ, लेकिन इसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो हमारे साथ अभी एक इंसान है जिसने इस देश में बहुत सारी डिबेट शुरू की, और आज उससे बेटर पर्सन यहाँ पर कोई और नहीं हो सकता था। So can we please have a big round of applause for an amazing actor, a very dear friend, और कमाल की ह्यूमन बीइंग तापसी पन्नू। Come on guys, for तापसी पन्नू। क्या हुआ, तुम बोलना छोड़ चुके हो बिल्कुल, अब बोलते नहीं हो। इसकी तो इतनी फोटो देखी है मैंने तेरे फाइल पे। Can we have one more mic please? तो मैं ये हैट एक्चुअली पहनता हूँ, बट आज स्पेशली पहना है क्योंकि शक्ति से जब मैं पहली बार मिला था तो उसने मुझको कहा कि मेरे तो बाल उड़ गए इसलिए मैं कैप पहनता हूँ। आपके बालों का रंग मुझे पसंद नहीं है, जो कलर मैंने करवाया है, तो आप भी मेरे सामने प्लीज कैप पहन के आना। तो किसी की बात मानता है। और मैं वही बोल रहा था कि तू अकेले एक्टर है जिसने इतनी सारी डिबेट्स इस देश में शुरू की है, इतने सारे डिस्कशंस शुरू किए। सो दिस इज वन टॉपिक which really needs your support. Yeah, for sure. I mean, we were discussing the other day, Abhilash और मैं हम काफी अक्सर मिलते हैं क्योंकि I mean, it's not just for the sake of this occasion. We've been friends since quite some time. So that cancer is something हर एक की family में है, directly नहीं तो extended family में है, which is very scary actually. I have extended family members who are going through cancer. Some or the other type of cancer, which is very scary. I have my mom back home. She keeps scaring me. कभी-कभी
बोल बोल के कि अच्छा मुझे अब ये बीमारी हो गई है, छोटी मोटी कोई ये बीमारी हुई, ये ना आगे जाके कैंसर हो जाएगा. सो it's very much there in every family, the fear of getting cancer, because कितनी मतलब एक वायरल इन्फेक्शन की जिस तरह की से बात हो जाती है ना, एक बहुत मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम वायरल इन्फेक्शन के उस तरह से बात होने लग गई है कैंसर के बारे में घर घर में. सो इसलिए इट्स वेरी स्कैरी एंड लुकिंग एट देम it's almost disturbing borderline that they have to go through it. So whatever I can do, little जितना मेरी कैपेसिटी में है, I would love to do it, be a part of it. Congratulations guys, कितने हो गए? वो एक ना 10 लाख. हाँ, वही congratulations. मैंने कहा आऊंगी यहाँ पे तो जितने बच्चे होंगे, then I would end up extending a gesture saying चल तू भी क्या याद रखेगा. बच गए. और congratulations. एक जेस्चर है जो हम लोग बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स चाहिए ना, तुम्हें गिफ्ट्स नहीं चाहिए? मैं ले जाऊंगा. नहीं. अच्छा, शक्ति इज द ओनली पर्सन, बाकी सबसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ. शक्ति जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, शक्ति के पापा, शक्ति की मम्मी वहां पर खड़े हो रखे हैं जिनसे मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है. सो दीज आर अ फ्यू गिफ्ट्स वी हैव गॉट फॉर ऑल ऑफ देम. तुम्हारे पास आए, तुम तो आओगे ना यहाँ पर. एटीट्यूड है ना ब्रो का, तो ब्रो थोड़ा खड़ा होगा. ऑलराइट, स्टॉप सीक्रेट, जस्ट come on guys. दैट 10 लाख रुपए का जो हमारा टारगेट हमने ICS को डोनेट करने के लिए लिया था, वो हम लोगों ने विद इन स्पैन ऑफ 6-7 डेज हमने पूरा कर लिया. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अपने लिए. ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इन्होंने किया है. मैं तो मेरे को तो सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा, वो कहते हैं चलती गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो मैंने वो किया है. मेरा अगर कुछ भी फ़ायदा हो सकेगा तो देन आई विल फील रियली हैप्पी अबाउट इट. और फिलहाल तो सारा क्रेडिट इन लोगों का ही है. बिग एफएम आपके पास एक ज़रूर मौका है कि अभी मीडिया के सामने आप ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि और लोग एक कोशिश करें? मैं ये बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने जो हित में हो सके आगे वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा और क्लीन और एक हेल्दी वर्ल्ड छोड़ के जाइए, क्योंकि इन बच्चों की कोई गलती थी नहीं. इनकी एल्डर जनरेशन ने, हमने सबने जैसा वर्ल्ड बना दिया है, जिसकी वजह से इस तरह की जो बीमारियां आ रही हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को. एटलीस्ट अपने जो आपके हाथ में है कुछ ऐसा करिए कि आपका वर्ल्ड एक अच्छा साफ हेल्दी वर्ल्ड बन सके, ताकि आगे वाली जनरेशन सफ़र ना करे. नहीं तो ऐसे काउंटलेस केसेस होने लग जाएंगे. Tapsi, do you got emotional the moment you came to know about especially the Shakti case? No, I always get emotional when I get to know things like this about kids, क्योंकि होता क्या है कि so many of them are born with it. कईयों को हो जाता है, अभी तो ये दुनिया इन्होंने ढंग से देखी ही नहीं है, तो इनको ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इनकी जिसमें गलती नहीं होती है. वो क्योंकि उनका एनवायरनमेंट इतना ख़राब है जो जिसके अंदर इन लोगों का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था नहीं. वो इनकी जो एल्डर जनरेशन है उनका कंट्रीब्यूशन है ये सब करने के अंदर. तो वो एक तरह का गिल्ट और एक तरीके का मतलब बहुत बुरा लगता है देख के कि शायद हम सब की वजह से आज ये है. बिग एफएम, जैसे मैं बिग एफएम की बात करूँ, उन्होंने एक बहुत मतलब काबिले तारीफ कदम उठाया. उनके शक्ति के साथ तो बिग एफएम, जैसे किसी बच्चे ने कॉल किया और इन्हें एहसास हुआ और वो सब आ गए. और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं. जब मैं गवर्नमेंट मशीनरी की बात करता हूँ या स्टेट या सेंट्रल मशीनरी की बात करता हूँ, वहाँ इस तरह के पर्याप्त अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे इस तरह की बीमारी, खास करके फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं. यू विल से समथिंग अबाउट दैट. देखिए, हर एक कंट्री के ना शॉर्टकमिंग्स और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं.
अब मैं या तो शॉर्ट कमिंग को लेके बैठ जाऊँ, उस पर मैं उंगली करती रहूँ और मतलब उस पर क्रिप करती रहूँ, या फिर मेरे जो हाथ में कुछ अच्छा करने को है, मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए, मैं कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करूँ। मैं ना एक आधे ग्लास को आधा भरा हुआ देखना पसंद करती हूँ। मैं इस बात, शॉर्ट कमिंग्स हर कंट्री के अंदर होती है, मैं क्या कर रही हूँ उसको मेकअप करने के लिए मेरे को उस पर ध्यान देना है। मैं उंगली उठा के मैं थक चुकी हूँ, मुझे करना नहीं है। बट इवन सरकार भी, जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता लगा आयुष्मान स्कीम है जो आई है, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडियन कैंसर सोसाइटी इतने सालों से ये काम कर रही है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ICS से हमें पता लगा कि पिछले 10-12 सालों से, जब से 20 साल इनफैक्ट, या शायद ज़्यादा, जब से ये लोग फंक्शन कर रहे हैं, लोगों को अब जाके ICS के बारे में पता चलना शुरू हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस है, और ICS एक है, कैटो एक है जिस प्लेटफॉर्म ने हमें हेल्प किया है। बट इसके अलावा हज़ारों और प्लेटफॉर्म्स है और सोसाइटीज़ है जिनके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात है। फॉर इंस्टेंस आयुष्मान स्कीम, शायद हम लोगों को पता भी नहीं होगा आयुष्मान स्कीम क्या है, बट आयुष्मान इज़ टारगेटिंग दोज पीपल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उसके बारे में जितना हम लोग बात करेंगे, वहीं से वो डिस्कशन और डायलॉग शुरू होगा सर। तापसी, अब जिस चीज़ से जुड़ती हैं, दिल से जुड़ती हैं, ऑनेस्टी के साथ जुड़ती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है बॉलीवुड एक्टर्स किसी सोशल इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हैं तो उस इवेंट तक नजर आते हैं, उसके बाद उस एक्चुअली मैं ना इवेंट पे कम नज़र आती हूँ, और मैं जो चीज़ें करती भी हूँ, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा अभी इसके बारे में बात करते हैं जो आपने किया। मतलब मेरा एक अजीब सी लाइन थी, कई लोग उसको गलत इंटरप्रेट भी करते हैं कि अगर मैं अपनी चैरिटी के बारे में बात करना शुरू कर दूँ तो देन आई एम द चैरिटी। सो मैं वो किया नहीं है मैंने आज तक। कॉजेस वो सपोर्ट करती हूँ जिनके लिए मैं कुछ ऑलरेडी कर रही हूँ, और वो आके मैं बोलूँ कि मैं ये कर रही हूँ तो तुम करो, ये नहीं होता है। मैं आके बोलूँगी आप करिए, आपके दिल को ये बात छूती है तो करिए। जो लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी वैल्यू है उनकी लाइफ में कुछ, तो शायद वो मेरी बात सुनेंगे। उससे मैं क्या कर रही हूँ पीछे कैमरे के इफेक्ट नहीं होता। तापसी, अभी जैसे आपने बताया अवेयरनेस की बात, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की बात हो रही है। अब पानी को लेकर भी बहुत सारे शहर हैं, पानी की लेवल बहुत कम हो चुका है, तो किस तरीके से आप बताएंगे लोगों को, क्योंकि हम मिशन से हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं हाँ कि किस तरीके से पानी बचाया जाए, और सरकार भी वाटर कंजर्वेशन को लेकर ध्यान दे रही है। हाँ एग्जैक्टली, किस तरह से देखती हैं? मैं ये बहुत ना डरावनी चीज़ है। मैं इनफैक्ट घर के अंदर मैं और मेरी बहन रोज़ हमारा 1-2 बारी तो डिस्कशन हो जाता है इस बारे में कि ये पानी जो है वो जाने वाला है। अब वो ऐसा नहीं है कि मैं हमारी अगली पीढ़ी में जाएगा या हमारे सामने ही चला जाएगा। तो वो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना घर के अंदर, चाहे वो ब्रश करते समय पानी होता है, चाहे वो प्लांट्स को मतलब पानी देते हैं जब, तो बच जाता है थोड़ा सा उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं घर के अंदर। जो सब्जियां साफ़ करने तक का जो पानी होता है वो भी यूज़ करना चालू कर दिया है, क्योंकि एक सडन झटका लगा है देख के सुन के कि शायद हमारे सामने ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वो जो हम कई साइंस फिक्शन तरीके की मूवीज़ में देखते हैं ना कि आगे कुछ सालों के बाद ऐसा टाइम होगा जब हवा और पानी सिर्फ अमीरों के पास रह जाएंगे एंड ऑल दैट, अब वो हार्श रियलिटी होने वाली है, ऐसा डर लग रहा है देख के। तो अपनी तरफ से तो मतलब हमने अपने घर के अंदर जो भी कर सकते हैं या मेरी वजह से जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए, सब जो लोग इस बात को लेके अवेयर हैं और कुछ करना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर चेंजेस लाइए, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाइए। एक एक करके वो बूंद बूंद करके ना वो सागर भर जाएगा। तापसी, इनिशिएटिव के साथ साथ आपकी फिल्म पे भी सभी की नजरें हैं, स्टार की आंख। थैंक यू। वो इतना बोलूँगी, मेरे करियर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है ये। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, इससे बड़ा चैलेंज तो शायद वो भी नहीं था जब मैंने ये सोचा कि चलो एक्टिंग करके देखते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ कर ली है मैंने, बट रिग्रेट नहीं है। इनफैक्ट एक्साइटेड हूँ, एंशियस हूँ। टीज़र का रिस्पांस देखने के बाद और भी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुका है मेरे और भूमि के बीच में। सो हम अब लग रहा है दिवाली जल्दी आ जाए। ये कितना बुरा नहीं लगा आपको, वरुण ने आपका नाम लिए बिना ट्वीट कर? हाँ, मैंने उसको बोला। उसने रिप्लाई भी किया, उसके बाद उसने मेरा भूमि का दोनों का नाम लिया। तापसी, एक एक्टर की क्या फील होती है जब कोई दूसरा इंडस्ट्री से उसके साथ खड़ा होता है, उसकी बात रखने के लिए क्या इमोशन होते हैं? हाँ, एक देन यू फील स्ट्रॉन्गर
मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो मैं गिर जाऊंगी, बट हाँ एक साथ होता तो लगता है कि चलो ठीक है, किसी ने एक्नॉलेज किया, वो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है एक तरह का। ताकि साहिल गाने की बायोपिक में अमृता प्रीतम में कुछ कैरेक्टर करने वाले जी आप बोलिए, उनको मुझे करने दें, मुझे बहुत पसंद है वो स्टोरी। अनुराग, even Anubhav Sinha sir said you're doing a Yes, I'm doing a film with Anubhav sir. Anurag also, Anubhav sir also. अनुभव सर के साथ पहले करूंगी, उसके बाद नवंबर दिसंबर में कश्यप के साथ एक मूवी करूंगी। I just love your bonding, you know, जिस तरह से आपको एड्रेस कर रहे थे, तूने देखा, तूने वो इस तरह से और किन लोगों से स्पेशली द बॉलीवुड पार्टी किन लोगों से इस तरह की इंटरेक्शन है तापसी का? है, दिख ही जाता लोगों को ट्विटर पे मेरी इंटरेक्शन एक्चुअली इन लोगों के साथ। वरुण के साथ भी है ऐसी इंटरेक्शन, इनफैक्ट मेरे डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसी इंटरेक्शन ज़रूर है। सबको शायद मैं तू करके नहीं बोलूँगी, बट बातें इस तरह की मैं उनसे बोल सकती हूँ, जैसे कि सुजीत दा हो गए, जैसे कि सुजॉय, अनुभव सर, अनुराग। You'll always see me pulling their leg or them pulling my leg on public platform, और वो रियल लाइफ में तो और भी ज़्यादा एक दूसरे को हम अग्रेसिवली बुली करते हैं, बट that's the fun, that's the way we are, because मेरी बॉन्डिंग एट पर्सनल लेवल मेरे मोस्ट ऑफ मेरे डायरेक्टर्स के साथ और को एक्टर्स का बहुत अच्छी है। अच्छा, ये सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आता है? वो जैसे हम शोले देखते हैं ना कि हाँ तात्या तोपे के पोते हो तुम, वैसे आपने कहा कि वाई ये कहाँ से आता है? नहीं, मैं अभिलाष से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ये मेरे उन दोस्तों में है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़बरदस्त है कि मैं इसको हर बार ही बोलती रहती हूँ, तू और कुछ करना, तू और कुछ कर। सो आई थिंक ऐसे दोस्त होते हैं ना, मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं इनफैक्ट जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, और मैं पसंद करती हूँ उन लोगों को जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है आप दूसरों पे मजाक सारा टाइम उड़ाते हो, अपने ऊपर जो मजाक होता है वो आप कितने अच्छे तरीके से ले लेते हो, वो भी सेंस ऑफ ह्यूमर का हिस्सा होता है। और आई थिंक मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे हैं उसमें, तो इसलिए मैं भी काफ़ी अच्छी खासी हूँ। Abhilash, kudos to you and your team for this noble initiative. Thank you, sir. तापसी को क्या पहले जहन में थी आपके कि अगर ये ऐसे टाइप का कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करेगा, हाँ। जो ऐसा सोशल कॉज वाला होगा, तो उनको आप साथ में रखेंगे? शायद आप दोनों की कैमरेटरी वैसी है, फिल्म भी साथ में कर चुके हैं इसलिए, या फिर क्योंकि उनकी सोच भी वैसी है, सोशल कॉज को लीड कर वो भी एक्टिव रहती हैं इसलिए? सर कभी भी जब हम रेडियो पर कोई कैंपेन करते हैं, मीडिया में इन जनरल कुछ चीज़ें होती है, तो हम जानते हैं कि एक एक्टर या एक सेलिब्रिटी उसके साथ एसोसिएटेड हो तो उसका लेवल ऊपर जाता है, अवेयरनेस उसके बारे में होती है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था जब हम लोगों ने ये 10 लाख रुपए भी रेज़ करने की कोशिश की, जितने लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मुंबई में तो हम लोग बिग FM हैं, बट बाहर के शहर जहाँ पर की शक्ति की कहानी नहीं पहुँची है वो कैसे पहुँचेगी। एंड वी आर थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, बट वी वांटेड समवन, इनफैक्ट हमारी पूरी प्रोग्रामिंग टीम बैठी एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि कौन वो एक्टर्स हैं विच एक्चुअली मेक सेंस, जो कि सेंसिबल टॉपिक्स को डिस्कशन बनाते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग जिसको सर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि जिसके बारे में डिस्कशन हो, कैंसर, बिकॉज माई सिस्टर इज़ गोइंग थ्रू दैट। ऑब्वियसली आई नो हर, वो तो एक एडेड एडवांटेज है ही, बट उसके अलावा यूनानिमसली पूरी टीम ने कहा हाँ तापसी, जैसे ही मैंने कहा क्या तापसी, एंड एवरीवन वाज लाइक यस तापसी, बिकॉज वी वांटेड समवन जो सिर्फ वो, जैसा एक बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा था कि सिर्फ इवेंट पर आके ना चला जाए, एंड आई नो हर, शी इज़ नॉट दैट सेलिब्रिटी। तो अगर वो कॉन्फिडेंस किसी के ऊपर है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने साफ दिल से कुछ किया है हमने रेडियो पर, और पूरी मुंबई ने ये अमाउंट अगर इकट्ठा किया है, देन व्हाई नॉट। तापसी, आप इतना अच्छा काम कर रही है, सोशल कॉज से भी जुड़ी हैं, अच्छी फिल्में कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रोलिंग का कई बार देखते हैं कि आप शिकार हो जाती हैं, और इंडस्ट्री के भी कुछ लोग हैं जो ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि यू मैटर, व्हेन यू आर गेटिंग ट्रोल्ड दैट मीन्स यू मैटर, इफ यू are not getting trolled, nobody wants to spend time and energy on you, na, you don't matter. मेरे को कोई ट्रोल नहीं करता ब्रो। हाँ, so बस you don't matter. लेकिन आम आदमी करते हैं, समझ में आता है, इंडस्ट्री के ही कुछ लोग जिनसे जुड़े हुए हैं। मतलब I matter to them also. That's all I'll say. क्या बोलूँ इससे मैं ज़्यादा। So लास्टली क्या कहना चाहती है फैंस को, और क्या कुछ स्टेप आप लेने वाली हैं इस कॉज को लेकर आगे चलकर? जी देखिए, जैसे इस तरीके की चीज़ें हो, मेरे वॉइस या मेरी बात बोलने से अगर ये बात स्प्रेड हो सके कि एक वो जो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं अपने उस स्टेटस का अगर इस तरीके से फ़ायदा उठा सकूं कि मेरी बात, मैं कुछ बोलूँगी तो लोग सुनेंगे, तो वो डेफिनेटली उठाती रहूँगी। पहले भी उठाया जब भी मौका मिला है। अपने पर्सनल लेवल पे मैं जो करती हूँ, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करती हूँ, बट हाँ ये चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा सबकी फैमिली में है, मेरी भी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है ये बीमारी, तो ऑब्वियसली मेरी पर्सनल लेवल पे भी
काफ़ी कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा जो शायद मैं कैमरे के आगे नहीं बोलती। मैं एक आखिरी सवाल पूछूं। हाँ जी, जैसे बोलिए। आपने कहा कि वो मैटर करते हैं इसलिए ट्रोल करते हैं, हाँ जी, क्या वो आपके लिए मैटर करते हैं? आपने मेरा जवाब देखा? देखा ना, वाई 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 नहीं, वो तो वरुण को किया था। आपने कोई और जवाब देखा? नहीं, तो बोलिए ना। तो आई थिंक इट आंसर्स इट। अब इससे ज़्यादा मतलब तो अब स्पून फीडिंग नहीं करने में विश्वास करती हूँ मैं। थैंक यू। हाँ सुमित, हाँ तुम बोलो भाई, तुम कैसे चुप रह गए आज? हाँ बोलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। अविनाश, ये जो सेंसिटिविटी और एम्पैथी होता है जब आप लोग कन्वे करते हैं माइक के जरिए, इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है या मतलब संवेदनाएं लगती हैं? यार एफर्ट तब लगता है जब कोई चीज़ आप फील नहीं करते हो, जब आप रोने की एक्टिंग तब करते हो जब आपको रोना नहीं आ रहा होता है। अगर यू फील फॉर इट, यू डोंट नीड टू एक्चुअली मेक एन एफर्ट टू डू इट, इट जस्ट नेचुरली हैपेंस। आपसे वी ऑलवेज सेड दैट यू आर सनशाइन। मैं तो खुद ही, आप बोल रहे हो कि मैं बोल रही हूँ क्या मैं सच्चाई? आप बोल रहे हो? इट हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सिटी। चलो ठीक है, यूनिवर्सली। ओ वेरी नाइस सुमित, आई फील वेरी नाइस। हाँ जी। देखा बच्चों की आंखों में कितनी चमक। अरे मेरी आंखों की चमक देखी आपने? वो थोड़ी देर और रहते शायद मैं रो पड़ती वहाँ पे। तो वो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कि भाई मैं बच्चों के सामने रोऊंगी कि ये इतनी बड़ी होकर रो रही है। बट यू रियली फील अटैच्ड टू चिल्ड्रन लाइक इन जनरल या ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत, पता नहीं, ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो शायद बच्चों को देख के नहीं फील करते होंगे कुछ भी उनके साथ हो रहा हो बुरा। तो पता नहीं ऐसे कौन से लोग होंगे, बट बहुत रेयर ही होंगे मुझे लगता है। आप भी बिल्कुल मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मतलब 10-15 साल कम हो गए हैं आपके। अच्छा, ऐसा हो गया कहीं? क्या बात है, क्या इसी बात। मैंने 60 साल का रोल कर लिया, तुम मुझे 15 साल पीछे कर लो, हैं? नहीं मतलब रियल का बोल रहा हूँ। रियल का बोल रहे हो? अच्छा चलो ठीक है। मतलब मैं अभी भी कॉलेज का रोल करूंगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना? नहीं पक्का ना? 15 का? चलो ठीक है, ओके। मतलब मैं स्कूल का भी रोल कर सकती हूँ अभी। चलो ठीक है, थैंक यू सो आपको मच। पता है, आपको अपने मतलब आपको वैसे मालूम है, आप में अंतहीन प्रतिभा है। ओहो, तो अब मैं ना यहाँ पे गड्ढा खोद के ना उसके नीचे समा जाऊंगी। अभी तो मुझे बहुत एम्बैरेस कर रहे हो। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। एक जो कई लोग पूछ रहे थे, हाँ जी। आप तो शायद मतलब ये सब कहावतें लोकोक्तियाँ सुनती होंगी, 100 सुनार की एक लुहार की, तो आप क्या हैं? मैं तो ना, मैं दोनों में से नहीं हूँ यार। मैं एक्टर हूँ। मेरा जो आंसर है मेरी पिक्चर में दिखेगा। जैसे कहते हैं तो वो मैं बहुत बोल दिया यार। इससे ज़्यादा तो मैं टाइम देने में विश्वास ही नहीं करती इस चीज़ को। बहुत काम है यार लाइफ में, बहुत छोटी लाइफ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है लाइफ के अंदर। हाँ, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना मैं प्रेफर करूँगी। और वो मिथाली राज के लिए कुछ सोच रही हैं? अरे हाँ यार, वो मिल जाए तो मतलब बड़ा मज़ा आएगा क्रिकेट खेल के। वो ड्रीम रोल उसने ये ऐसे भी आप लोग बात कीजिए ज़रा, मिलना चाहिए मुझे, साइन होनी चाहिए। हाँ, वो मेरी पिक्चर सारे के सारे बात करेंगे, अवार्ड फंक्शन में से मिस हो गया वो। है ना? उनको बोलो यार मेरा नाम रिकमेंड करिए। हाँ। साड़ी ट्रॉफी है, मैं याद नहीं आ रहा उससे। चलो कोई नहीं, आप बोलना नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।